आप सभी को नमस्कार। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं हॉस्टल वार्डन का सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर जो है हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट पेपर है इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 75 क्वेश्चन हैं। मैथ्स के जो क्वेश्चन है इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया हूं मैं, ठीक है। मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन जो सिलेबस में है उसका मैं अलग से एक और वीडियो जो है आज या कल में जो है आपके लिए ले आऊंगा, क्योंकि उसको सॉल्व करने में, वही 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में जो है 40 से 50 मिनट का समय जो है ले लेता है। तो अगर पूरा 100 मार्क्स को एक साथ कंबाइन करूंगा तो वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए जो है क्या करेंगे, इसमें 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जैसे पहला मॉक पेपर आया था 75 का, वैसे ये भी है। मैथ्स का 25 नंबर का अलग से जो है मैं लेकर आऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का है। खाली स्थान और खाली स्थान रंगों के मेल से बाकी रंग दिखाए जा सकते हैं। मतलब आपको क्या करना है, वो 3 प्राइमरी कलर्स बताने हैं जिसको मिक्स करके बाकी सारे रंग जो है बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो 3 कलर कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये आप ध्यान रखिए। ये 3 आपके प्राइमरी कलर्स हैं। इन तीनों प्राइमरी कलर को मिक्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी सारे कलर्स जो है बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही ऑडियो फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, तो फ्लिक जो होता है ये आपका रिलेटेड होता है किससे? एनिमेशन का जो है फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, आपका जो वाव है ये WAW, यही आपका क्या है? ऑडियो फॉर्मेट है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका WAW हो जाएगा। ठीक है, ये जो SWF है ये आपका संबंधित है किससे? ग्राफिक्स से जो है क्या है, ये संबंधित है। GIF तो आपको मालूम होगा, इसका फुल फॉर्म भी जो है ग्राफिकल इंटरफेस। GIF मतलब आप यूज करते होंगे, GUI का होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सॉरी। GIF जो है ये आपका क्या है? इमेज फॉर्मेट है। तो सही फॉर्मेट इसमें से कौन सा हो जाएगा? WAW जो है ये आपका ऑडियो जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन यहीं पर आ गया, मैं इसी की बात कर रहा था। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हार्ड डिस्क का उपयोग क्या डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है? गलत। डेटा आउटपुट के लिए किया जाता है? क्या गलत। डेटा स्टोरेज करने के लिए जो है किया जाता है। हार्ड डिस्क का उपयोग डेटा प्रोसेस करने के लिए नहीं होता। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अगला है, इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पाइथन है, जावा है, HTML है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका एक प्रोग्रामिंग भाषा जो है नहीं है। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा भाषा नहीं, मतलब गलत को आपको बताना है। तो गलत इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसका गलत आंसर हो जाएगा। मतलब प्रोग्रामिंग भाषा ये नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से सही जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन है, रैम का फुल फॉर्म क्या है? देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म जो है होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोटोशॉप अगेन आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका क्या है? एक जो है सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग फोटो एडिटिंग वगैरह का काम जो है करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, इंटरनेट का एक लोकप्रिय ब्राउजर कौन सा है? तो इसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस है वो आपका क्या है? गूगल क्रोम है। जब भी आप कोई एंड्रॉइड फोन परचेस करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें आपको क्या मिलता है? गूगल क्रोम जो है आपको देखने को जो है मिल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, गूगल करते हैं, कोई भी चीज हमें नहीं पता होता है तो क्रोम का यूज करके। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? स्टार है, रिंग है, बस है, आपका लूप जो है क्या है? ये कोई आपका नेटवर्क टोपोलॉजी जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? देखो, तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ये होता है। ठीक है, मैं जो है आंसर बताते समय पूरी कोशिश करता हूं अपने साइड से कि मैं एकदम एक्यूरेट रहूं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाता है तो पहले से आप उसके लिए सॉरी, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको जो है पिन भी कर दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से पूरी कोशिश है टाइपिंग में भी और आंसर के एक्सप्लेनेशन में भी पूरी सतर्कता के साथ आपको बताऊं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या होता है? तो बायोस का कार्य होता है, देखो, बूट प्रक्रिया को क्या करना? स्टार्ट करना, इसका काम होता है। ठीक है, अगला है, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इसमें से प्रोग्रामिंग भाषा आपका क्या है? जावा स्क्रिप्ट जो है आपका प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला है, देखो,
एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना क्या कहलाता है? मिनिमाइज अ विंडो कहलाता है। ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज रहता है, तो मिनिमाइज करना क्या कहलाता है आपका? एक आइकन के रूप में विंडो को हटाना। ठीक है, अगला है देखो, मदरबोर्ड में क्या क्या होता है? तो मदरबोर्ड सीपीयू, रैम, सीरियल पोर्ट, ये तीनों के तीनों जो है होते हैं। अगला है हमारा, इनमें से कौन सा डेटा स्टोरेज डिवाइस है? तो कीबोर्ड तो आपका इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है, माउस आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये पूछा है कि डेटा स्टोरेज कौन करता है? तो डेटा स्टोरेज जो है फ्लैश ड्राइव जो है करता है। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ये आपका प्रोटोकॉल है, ये तो आपका लैंग्वेज है। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? एक्सेल है क्या? बिल्कुल है। MS ऑफिस है क्या? सही। एंड्रॉइड है क्या? यस। तो ये सभी के सभी इसके क्या हो जाएंगे? सही आंसर जो है हो जाएंगे। देखो इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आएगा ये। द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री, सेल में जो बोल्ड बाउंड्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं को सेल कैसा है? एक्टिव सेल है। ठीक है, आगे है देखो, इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मैन है, WAN है, वाइड एरिया नेटवर्क है, कैन जो है आपका किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर नेटवर्क जो है नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा वेब सर्वर है? तो जो अपाचे है ये आपका क्या है? एक वेब सर्वर है। आगे है, इनमें से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? तो जो ओरेकल होता है ना, वो आपका क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा क्लाउड स्टोरेज है? क्लाउड स्टोरेज का मतलब यह होता है कि जैसे आप एक फोन में अपने डेटा को स्टोर किए, मान ले आपको फोन का आपको चेंज करना पड़ गया, तो आप दूसरे फोन में लॉग इन किए, तो आपको जो पहले वाले फोन में जो भी डेटा था ना, अगर वो आपका क्लाउड स्टोरेज में अपलोड हुआ है, तो आप जैसे ही दूसरे फोन में उसको करेंगे, वो सारे के सारे डेटा क्या होंगे? वापिस जो है आपके पास आ जाएंगे। जैसे आपके पास एक पहला फोन है, इसमें आपने गूगल ड्राइव में क्या किया? गूगल ड्राइव में जो है आपने अपने पूरे डाटा को जो है अपलोड कर दिया था। अब आपका ये फोन खराब हो गया, अब आप दूसरा फोन लिए और अपने आईडी से लॉगिन किए, तो इसमें का जो पूरा डाटा है ना, जैसे ही आप इसमें लॉगिन करेंगे उस आईडी से, ये पूरा डाटा क्या होगा? इसी में जो है आ जाएगा। इसी को बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। तो गूगल ड्राइव भी आपका क्लाउड स्टोरेज है, ड्रॉप बॉक्स भी आपका है, वन ड्राइव भी आपका क्या है? ये सब क्लाउड स्टोरेज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो गूगल ड्राइव है, इसमें हम लोग कितना जीबी डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड करेंगे, तो कितना डाटा स्टोर हो सकता है गूगल ड्राइव में, आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो इनमें से कौन सा नेटवर्क उपकरण है? राउटर नहीं है, मॉडेम आपका क्या है? एक नेटवर्क उपकरण है। ठीक है, अच्छा मॉडेम भी है, राउटर भी है, स्विच भी है, सॉरी सही होगा, सबके सब होंगे आपके नेटवर्क उपकरण है। राउटर भी आपका इंटरनेट प्रोवाइडर से संबंधित होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? स्कैन हस्ताक्षर है क्या? नहीं। बाइनरी हस्ताक्षर है क्या? नहीं। एनक्रिप्टेड जो है आपका क्या है? एनक्रिप्टिंग हस्ताक्षर क्या कहलाता है? आपका डिजिटल हस्ताक्षर जो है कहलाता है। ठीक है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु किस बटन को दबाया जाना चाहिए? तो आंसर है रिफ्रेश बटन को आप जब दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रीलोड हो जाएगा। जैसे आप लोग अपने गूगल क्रोम में खोलते हैं, जब नेट स्लो होता है तो आप रिफ्रेश जैसा इस तरीके का आइकन बना होता है ना, इसको प्रेस करते हैं तो वो जो पेज होता है फिर से क्या होता है? रीलोड हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रेश करना जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गूगल का ईमेल सेवा है? तो गूगल इसमें से कौन सा आपको ईमेल सेवा देता है? आपको जीमेल जो है प्रोवाइड जो है ये करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? तो आपका सर्च इंजन बोला जा रहा है, तो बिंग जो है आपका क्या है? सर्च इंजन है। बाकी ये सब के सब क्या है? आपके वेब ब्राउजर हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग वेब डेवलपमेंट में होता है? तो पाइथन का होता है, HTML का होता है, CSS का होता है, मतलब सभी के सभी इसके क्या है? सही उत्तर है, प्रोग्रामिंग भाषा सभी के सहायता से डेवलप जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो डेटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो डेटा के ट्रांसमिशन के लिए जो है मॉडेम का जो है उपयोग जो है होता है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर के लास्ट प्रश्न पे, देखो इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल के लिए होता है? तो .txt जो है ये आपका क्या होता है? टेक्स्ट फाइल के लिए जो है एक्सटेंशन जो है होता है।
MP3 तो आपका ऑडियो है, JPG आपका पिक्चर है, EXE जो है आपका क्या है, EXE। एक काम करिए, एक्सेल का जो है डॉट एक्सटेंशन क्या होता है वो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। एक्सेल का डॉट एक्सटेंशन क्या होता है, जब एक्सेल करते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो है क्या आता है, ठीक है। चलो अब हम लोग चल देते हैं दूसरे पार्ट पे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीके, जनरल नॉलेज, भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, समसामयिकी, ये सब के क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, जो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 352 हो जाएगा, ठीक है। 350 नहीं है, 360 नहीं है, 370 नहीं है। हमारे संविधान में 3 तरीके के आपातकाल की जो है बात जो है की गई है, तो उसमें से 352 जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। तो इसमें से आपको बताना है 3 लोग ऐसे हैं जो आरबीआई के गवर्नर थे, एक व्यक्ति इसमें से ऐसा है जो आरबीआई का गवर्नर जो है नहीं है। तो उर्जित पटेल थे, रघुराम राजन थे, बिमल जालान थे, लेकिन अरुण जेटली जो थे ये जो है क्या थे, राजनेता थे, ये किसी बैंक के गवर्नर जो है नहीं थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी अभी हाल ही में जो है स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न देने की बात जो है कही गई है, मतलब उनको भारत रत्न दिया जाएगा उनके इस हरित क्रांति के लिए, तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में हुई थी। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, वही उसी के रिकमेंडेशन से जो है क्या होता था, पंचवर्षीय योजनाएं जो है लागू की जाती थी। सबसे जो आखिरी पंचवर्षीय योजना है, कुल मिलाकर आपको पता होगा कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलाई गई हैं, और ये पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिद्धांत ये कहां से लिया गया है, रूस से जो लिया गया है, मतलब उस समय का जो यूएसएसआर था उससे जो है ये क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है कुल मिलाकर कितने हैं आपके, 12 हैं, और सबसे आखिरी वाला जो 12वां वाला है वो क्या है, 2012 से लेके 2017 तक जो है क्या किया गया था, चलाया गया था, ठीक है। तो इसमें से हर पंचवर्षीय योजना जो है क्या है, किसी न किसी एक एम को टारगेट किया हुआ है और किसी न किसी के मॉडल से बेस्ड है। तो वो भी आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा कि पंचवर्षीय योजना, पहला पंचवर्षीय योजना किस पर बेस्ड है, दूसरा किस पर है, तीसरा किस पर है, हेराल्ड डोमर मॉडल किससे संबंधित है, पहले पंचवर्षीय योजनाओं में किस उद्योगों या किस क्षेत्र में जो है ज्यादा ध्यान दिया गया, दूसरे में कौन सा ध्यान दिया गया, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा रहा, ये सब आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जो है पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, देखो अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो पहली प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। यही कुछ समय के लिए क्या थी, सबसे पहली जो है वित्त मंत्री भी बनी हुई थी, वित्त मंत्री का प्रभार जो है रखा गया था, तो ये कुछ समय के लिए पहली जो है वित्त मंत्री भी थी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल जो थी वो कौन थी, ये पहली जो है क्या थी, फर्स्ट जो है हमारे इंडिया की वुमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, उनका वुमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है। मीरा कुमार जो है क्या थी, पहली लोकसभा की जो है क्या थी, स्पीकर थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, भारतीय संविधान पढ़ के सीधा 26 जनवरी 1950 मत कर दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था, ठीक है। जब आप संविधान का प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में है कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं हम लोग, अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित जो है करते हैं करके दिया है। तो अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स जो है क्या हुए थे, इसी दिन लागू हो गए थे, जबकि पूर्ण तरीके से अगर लागू कब हुआ बोला जाएगा तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, 26 जनवरी 1950 को जो है पूरी तरीके से लागू किया गया था। तो यहाँ पर अपनाया गया की बात किया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखो निम्नलिखित में से किस स्थान पर शेर शाह ने स्वयं का मकबरा निर्मित किया था। तो सासाराम बिहार में जो है इन्होंने निर्मित किया था। आगे बढ़ते हैं, देखो निम्नलिखित में से किस घटना ने गांधी जी को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रवेश हेतु बाध्य कर दिया। वो है आपका 1919 का पंजाब का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जो है जनरल डायर के कारण जो है यहाँ पर गोली चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने, इस घटना ने उनको विवश किया। आगे है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। ठीक है, तो सबसे दूरी पर कौन है आपका, वरुण है।
आपको मालूम है कि हमारे जो सौर मंडल है उसमें जो है टोटल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और लास्ट में क्या है? वरुण है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, भारतीय संसद का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में जो है क्या हुआ था? पहला आम चुनाव जो है हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखो, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और अगर राज्य पूछेगा तो तेलंगाना राज्य पर जो है क्या है? ये स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस स्तर पर बजट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है? तो अनुदान मांगों पर बहस करके जो है किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? तो उनमें जो है कैल्शियम और आयरन की जो है क्या होती है? कमी जो है हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन तारीख ए शेर शाह का लेखक था? तो अब्बास शेरवानी जो है वो क्या था? तारीख ए शेर शाह का जो है क्या था? लेखक था। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जीके का, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने लद्दाख से अलग होकर एक केंद्र शासित दर्जा प्राप्त किया है? ये 2024 नहीं होगा। ठीक है, हाल ही में किसको अलग किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश किसको बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर को जो है बनाया गया है। ये क्वेश्चन को मैं इसलिए डाला हूं क्योंकि अभी जो है क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव होने वाला है। मतलब 2019-20 के बाद जो है जब वहां पर जो है क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर को जो है एक पूर्ण राज्य से जो है केंद्र शासित राज्य जब बनाया गया था, तो उस समय लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो अलग अलग हुए थे। तो उस समय उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। लेकिन अब वहां पर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जो है वहां पर पहली बार जो है क्या होगा? चुनाव होगा। ठीक है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद। तो इसीलिए उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, उसका जो इर्द गिर्द आप पढ़ लीजिएगा जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है करके, थोड़ा सा ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण, परिश्रम का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो परिश्रम का सही पर्यायवाची क्या होगा? आपका श्रम जो है हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसका व्याख्या में जो है मैं डाल दिया हूं, ये श्रम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, शब्द जो है सार्थक तभी कहलाएंगे जब ये बोलने में सरल हो, नहीं जब उसका क्या हो? निश्चित अर्थ निकले, तभी वो क्या कहलाएंगे? आपके सार्थक जो है कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सदैव एक शब्द है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो इसमें तो स्वर संधि प्रयुक्त हुआ है, और स्वर संधि में भी 5 प्रकार उसके पढ़े होंगे आप लोग। तो उसमें से बताइएगा कि सदैव जो है कौन से संधि के अंतर्गत आएगा, मतलब कौन से स्वर संधि के अंतर्गत आएगा, वो आप बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो 49वां क्वेश्चन पे, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, इसमें रेखांकित में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका करण तत्पुरुष जो है क्या है? समास है, कष्ट से साध्य। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्पत्ति के आधार पर जो नयन है वो कौन सा शब्द है आपका? वो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश के प्रश्न पे। देखो, चूज द करेक्ट वर्ड, आपको इसमें क्या करना है? इसमें से 4 ऑप्शन में से सही कौन सा होगा इसको जो है यहां पर फिल करना है। सो सी डैश टू स्कूल एवरी डे, तो सी गोस टू स्कूल क्या होगा? सी गोस टू स्कूल एवरी डे जो है हो जाएगा। ठीक है, चूज द वर्ड नॉट स्पेल्ड करेक्टली एज पर ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से इनमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है? तो मैथमेटिक्स जो लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से क्या है? गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सी डोंट लाइक कॉफी गलत है, सी डजंट लाइक कॉफी, हाँ ये सही हो जाएगा। सी डजंट लाइक कॉफी, लाइक्स हो नहीं, लाइक्स नहीं होगा। जब यहां पर ईएस आ चुका है तो यहां भी नहीं आएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी डजंट लाइक कॉफी जो है क्या हो जाएगा? सही जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन, मतलब आपको क्या करना है? इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ये बताता है कि जब हम लोग गलती कर लेते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग जो गिल्ट फील होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रिमोर्स जो है क्या हो जाएगा? सही जो है हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सिनोनिम ऑफ अकाउंट, तो रिप्यूडिएट जो है आपका क्या होता है? अकाउंट का सिनोनिम्स जो है नहीं होता है, बाकी तीनों उसके सिनोनिम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। देखो क्या दिया है, तरंग शक्ति अभ्यास निम्न में से कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी जो है भारत सरकार जो है क्या किया है, 70 देशों को जो है आमंत्रित किया है तरंग शक्ति अभ्यास के लिए, और ये 2 चरणों में जो है क्या होगा,
होगा ये तरंग शक्ति अभ्यास, ठीक है। तो उसका पहला चरण तमिलनाडु में होगा, दूसरा चरण जो है कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। तो ये दोनों ही आपके क्या है, सही जवाब है। तरंग शक्ति अभ्यास जो है यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न ओलंपिक से संबंधित है। देखो, मणिका बत्रा का संबंध जो है किससे है? क्या ये क्रिकेट से है? नहीं। फुटबॉल से है क्या? नहीं। ये क्या है, हमारे इंडिया के स्टार जो है टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हाल ही में गाजापट्टी समाचारों में रहा, इसका संबंध जो है किससे है? अभी देखो, दो युद्ध चल रहे हैं एक हिसाब से बोल जाए तो, एक है रूस और यूक्रेन का, और दूसरा है आपका इजराइल और हमास के बीच में, ठीक है। इजराइल और हमास, ये बोल सकते हो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है एक तरीके से और बोला जाए तो इसमें जो गाजा पट्टी है उसमें जो है अभी इजराइल क्या कर रहा है, मतलब अक्टूबर 2023 में क्या हुआ कि जो हमास एक संगठन है उसने इजराइल पर जो है आक्रमण किया था, जिसके कारण से वहां पर काफी सारे लोगों की जो है मौत हो गई थी। तो इसीलिए जो है अब इजराइल क्या हो गया, बौखला गया है, और वो क्या कर रहा है, गाजा पट्टी और उसके आसपास के क्षेत्रों पर जो है इजराइल क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बमबारी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो गाजा पट्टी है ये क्या है, आपका बहुत ज्यादा न्यूज में आप सुने भी होंगे, ठीक है, कि गाजा पट्टी पर आज इसने ये कर दिया, इजराइल ने गाजा पट्टी ने ये कर दिया। अभी तो जो हमास का जो रिसेंटली कल परसों का न्यूज है, हमास का जो चीफ था उसको भी जो है इन्होंने क्या कर दिया, जो ईरान में घूम रहा था उसको भी जो है क्या कर दिया, इन्होंने मार दिया। मतलब इन्होंने खुद एक्सेप्ट नहीं किया है इजराइल ने कि हमने मारा है करके, लेकिन इन्होंने दो लोगों को जो है मार दिया। एक तो हमास का जो हेड है उसको मार दिया, और एक और व्यक्ति है जिस पर जो है 41 करोड़ रुपए का इनाम था उसको भी जो है इन्होंने मार दिया है, ठीक है। मतलब ऑफिशियली इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन अब हमास को मारेगा कौन, इंडिया वाले तो जाके मारेंगे नहीं, तो बचा कौन, इजराइल ही मारा होगा, ठीक है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लिया इजराइल कि हमने हमास के चीफ को मारा है, तो सीधा सीधा ईरान क्या होगा, इजराइल के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जो है आ जाएगा, डायरेक्ट उसके साथ वॉर हो जाएगा, और तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। क्योंकि ईरान एक बार जब जंप किया तो फिर रशिया और चाइना भी उसके बैक करने के लिए आएंगे, फिर इजराइल को सपोर्ट करने के लिए किसको आना पड़ेगा, अमेरिका को जो है आना पड़ेगा। तो इसीलिए ये गाजा पट्टी जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है बहुत ज्यादा अभी न्यूज में है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक अभी क्या है? 4 है क्या? नहीं, 4 तो आपका किसमें है, आपका जो क्या बोलते हैं वॉर वाला जो है ना, एक बार बताया था मैं भूल गया, चौथे रैंक पर जो मैं एक वीडियो भी अपलोड किया था 2024 में इंडिया की रैंकिंग क्या है करके, एक वीडियो आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां पर 12-13 रैंक्स के बारे में हमने बात किया, तो वो भी आप मिस मत करिए, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल से वॉर से संबंधित था, कौन सा इंडेक्स है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन चौथे नंबर पे जो है पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया, फिर इंडिया था, जो कि वॉर से संबंधित है कुछ, ठीक है, मिलिट्री से संबंधित है। 42वां कौन सा है आपका, इनोवेशन से संबंधित है, वर्ल्ड इनोवेशन से, ठीक है। 111 हंगर इंडेक्स से संबंधित है। तो यहाँ पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रिसेंटली इंडिया की जो रैंक है वो 82 है। अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप बिना वीजा के क्या कर सकते हैं, 57 देशों में जो है जाकर घूम कर जो है आ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, कवच क्या है? तो कवच क्या एक वैक्सीन है? गलत। अंतरिक्ष यान है क्या? गलत। ट्रेन की सुरक्षा पद्धति से जो है क्या है, ये संबंधित है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डालने का पर्पस ये था कि अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 2-3 महीने के अंदर में 2-3 बड़े ट्रेन हादसे जो है हो गए हैं। एक तो उड़ीसा में हुआ था और अभी रिसेंटली झारखंड में हुआ था, ठीक है। तो ट्रेन आपस में क्या हो रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण, सिग्नल ना मिलने के कारण पटरी से क्या हो जा रही, हट जा रही है, ट्रेन आपस में टकरा जा रहे हैं। तो कवच जो है क्या था, ये जो है ट्रेन के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक सुरक्षा पद्धति जो है बनाई गई थी। तो ये उससे क्या है, संबंधित है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला छत्तीसगढ़ के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है? विंध्याचल नहीं है आपका, कौन सा? कवर्धा साइड जो है आपका मैकल पर्वत श्रेणी जो है क्या है, ये आपका यहां स्थित है। अगला है, देखो, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला सबसे बड़ा है 33 जिलों के अनुसार? तो कोरबा जिला जो है आपका क्या क्षेत्रफल के आधार पर जो है क्या है, सबसे बड़ा है। इससे पहले जो है कौन था, राजनांदगांव था, लेकिन 33 जिलों के विभाजन के पश्चात जो है क्या हुआ, राजनांदगांव 2 भागों में टूट गया, एक तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और दूसरा आपका खैरागढ़, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब सबसे बड़ा कौन हो गया है, कोरबा हो गया है, ठीक है। सबसे बड़ा तहसील कौन सा, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दुलार सिंह मंदरा को जो है क्या कहा जाता है, नाचा का भीष्म पितामह जो है कहा जाता है।
गोविंद निर्मलकर जो है ये क्या है आपके जो है जो हबीब तनवीर के द्वारा जो है नया थिएटर या जो गठन किया गया था उसमें जो चरणदास चोर था ना उसमें चोर की भूमिका निभाने वाले ये क्या थे ये अभिनय से जो है क्या है संबंधित है। हबीब तनवीर तो मैंने बता दिया नया थिएटर से जो है संबंधित है। तीजन बाई जो है आपका किससे संबंधित है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप इसको बता सकते हो तीजन बाई किससे जो है क्या है संबंधित है। ठीक है तीजन बाई जो है अभी बहुत ज्यादा समाचारों में वो भी थी चुनाव से संबंधित। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखो 2011 के जनगणना के अनुसार ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले का रहा मतलब आपको 27 जिलों के आधार पर बताना है कि 27 जिलों के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां की रही तो आंसर है बलौदाबाजार 49.58% या इसके आसपास परसेंटेज है। ठीक है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बलौदाबाजार का जो है रहा था। दुर्ग जो है क्या है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व के मामले में क्या था सबसे टॉप पे था। कोंडा गांव जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका लिंगानुपात है इसीलिए ये टॉप पे था 2011 के जनगणना के अनुसार और ये इस बार के पीएससी में पूछा भी हुआ था जिसको फिर उसने पहले गलत आंसर ले लिया था फिर बाद में उसको मॉडिफाई करके सही किया था। जसपुर किस कास्ट से टॉप पर है जसपुर आपका सबसे ज्यादा कार्यशील जनसंख्या में जो है सबसे ज्यादा टॉप पर है यहाँ पर। ठीक है तो ये चार ऑप्शन यहाँ पर हो गए। आगे बढ़ते हैं देखो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है कलिंग राज को जो है माना जाता है। आगे बढ़ते हैं देखो बहुबाधित अच्छा यहां से छात्रावास प्रबंधन का क्वेश्चन शुरू हो गया। बहुबाधित का कारण क्या होता है वंशानुगत और वातावरण दोनों जो है होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं सृजनात्मक का मतलब क्या होता है आदर्शवादी व्यक्ति बनना क्या नहीं रटने की प्रक्रिया क्या नहीं समय के अनुसार व्यक्तित्व में बदलना क्या नहीं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कुछ नए करने का जो प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी वो इसका मतलब जो है होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो मार्गदर्शन का आशय क्या है तो डॉक्टर से परामर्श लेना भी एक तरीके से आपका मार्गदर्शन ही है। पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं देखो जानकार या श्रेष्ठ अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेना ये सही है अपने शिक्षक से परामर्श लेना ये भी सही है। तो देखो यहाँ पर मार्गदर्शन का मतलब हम लोग डॉक्टर से भी मार्गदर्शन लेते हैं शिक्षक से भी लेते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के हिसाब से हम किसको टिक करेंगे जानकार या श्रेष्ठ अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेना क्योंकि जानकार और श्रेष्ठ व्यक्ति में डॉक्टर भी आ जाएगा और शिक्षक भी आ जाएगा तो इसलिए इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं देखो निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है तो जो मंद बुद्धि होती है वो आपका क्या होता है जन्मजात जो है होता है। आगे बढ़ते हैं देखो व्यक्तित्व भिन्नता को जानने की विधि कौन सी है आपकी अंतर्दर्शन जो है विधि है। आगे बढ़ते हैं देखो बुद्धि और सृजनात्मक मतलब माइंड और क्रिएटिविटी दोनों में कैसा संबंध होगा पॉजिटिव संबंध पाया जाता है। ठीक है अक्सर ये देखा गया है कि जिसमें ज्यादा क्रिएटिविटी होती है उसका दिमाग भी क्या होता है उतना ही तेज जो है चलता है। ठीक है वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के सील गुणों की संख्या कितनी बताई थी 12 जो है इन्होंने बताई थी। ठीक है अल्फ्रेड ब्रीने का संबंध किससे इन्होंने तो ही जो आईक्यू कैलकुलेट करने के बारे में जो खोज किया था फॉर्मूला बताया था तो बुद्धि से जो है क्या है संबंधित है। आगे देखो साइको का मतलब मनोविज्ञान में क्या होता है तो साइको का मतलब जो होता है मनोविज्ञान में वो क्या होता है आपका आत्मा होता है। ठीक है बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न पे देखो संविधान में कितने वर्षों तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो है बात जो है की गई है। तो यहाँ पर हमारा पहला मॉक पेपर जो है कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने तरफ से आपको पूरा सही सही आंसर बताऊं तो फिर से एक बार अगर कुछ गलती हो गया होगा तो आप कमेंट करके उसको बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले मॉक पेपर में मैथ्स का तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।